तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम जावेश है और आपकी कुंडली बनी है मेष लग्न की। राशि आपकी मिथुन है। कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके एक तो हल्का सा खराब भी है, जो कि मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपने जो मुझे सवाल लिख रखे हैं, एक तो आपने बोला कि परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, कौन सा रत्न धारण करूँ, और और इसके अलावा आपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए उपाय बोले हैं, पत्नी का सुख कैसा रहेगा। तो सब कुछ बताने से पहले आपको मैं देखो जी थोड़ी सी कुछ बेसिक जानकारी समझा देता हूँ। तो ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार वो समझ लो। ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा घर है, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, हम ये चीजें पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद और आपकी जो जन्मभूमि है। पांचवें घर से बच्चों का सुख। छठा घर शत्रु, रो, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कारोबार का है, आपका जो भी काम काज करेंगे। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने आपको 12 घर बोलने हैं, और दूसरी बात, जो 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो। आपका सवाल है, मान लो आपके बच्चों को लेके। तो 12 घरों में जो बच्चों का घर है वो कौन सा है? पांचवा घर। तो बच्चों के लिए हमें पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में एक नंबर है 5, जो कि सिंह राशि है, मालक बना सूर्य है। तो आपके बच्चों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपकी है माता को लेके, चौथा घर माता का है और चौथे घर में लिखा है 4, जो कि कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपकी माता के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, गौर से समझ लो। ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। मतलब आपके ऊपर सभी ग्रहों का जो असर है वो आज भी है, पहले भी था, हमेशा रहेगा। जो अगर आपका अच्छा है वो आज भी अच्छे फल दे रहा है, जो बुरा है वो आज भी बुरे फल दे रहा है। बस इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी आपके ऊपर जो दशा है वो है किसकी? तो दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि चली हुई है शनि ग्रह की। ये 2018 से चली हुई है और 37 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर शनि का है, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। कितना उसका असर है आपके ऊपर? 80%। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये शनि है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, बाकी बचा 20% असर बुध का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 9वां महीना 21 से चली हुई है, 5वां महीना भी 24 में खत्म हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बोला कि असर तो सभी ग्रहों का है, लेकिन उनका असर कम है। ज्यादा असर आपके ऊपर है शनि ग्रह का, सबसे ज्यादा। बुध का भी असर है लेकिन वो कम है, लेकिन सबसे ज्यादा असर है शनि का। अब आपके हम शनि को देखेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। अगर तो शनि अच्छा निकला, फिर तो आपको लाइफ में अच्छे फल देगा, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। बुरा निकला, बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन आपका जो शनि है, 100 में से 70-80% आपको अच्छे फल देगा। थोड़े बहुत बुरे फल देगा, लेकिन ज्यादा आपको अच्छे फल देगा। तो विस्तार में समझाता हूँ। शनि कहाँ बैठा है? 7वें घर में। 7वां घर किसका है? आपकी पत्नी का घर है। तो ये जो 7वां घर है, ये पत्नी का भी घर है कि आपकी पत्नी कैसी होगी। पत्नी के अलावा 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी है और साझेदारी के कामों का भी है। तो ये जो तीन चीजें हैं, इसके लिए हमें 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने एक अभी फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है? 7, 7 है तुला राशि। तुला राशि का मालक होता है शुक्र। तो 7वें घर के मालक शुक्र को देखकर डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में, दिल्ली की इनकम के बारे में। और शुक्र के अलावा 7वें घर में गुरु और शनि बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम भाई 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए। और अब देखो जी, शुक्र की मैं बात करता हूँ, पहले हम 7वें घर में शनि की बात करेंगे। तो शनि हमने क्या देखा, वो 7वें घर में बैठा है। और 7वें घर में जो 7 लिखा है, ये है तुला राशि, जो कि शनि की है उच्च राशि। जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं, देखो जी, 9 ग्रहों के अपने घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं
फिर तो बहुत अच्छे हैं। अगर अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं, जो इनका दोस्त है, फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये उच्च के बैठे हैं, फिर बहुत अच्छे फल देते हैं। नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। आपका शुक्र नीच का बैठा है, ये आपको खराब फल देगा। तो शनि उच्च का है, अच्छे फल देगा। अब शनि क्या अच्छे फल देगा? तो शनि बैठा तो इस घर में है, लेकिन इस शनि के अपने हैं दो घर। इस कुंडली में इसके अपने दो घर हैं। वो कौन से हैं? शनि एक तो इस घर का मालक है 10वें घर का और 11वें घर का। 10वां 11वां दोनों घरों का मालक कौन है? शनि। अब 10वां घर किसका है? 10वां घर इस घर से 10वें घर से चार चीजें देखी जाएंगी। 10वां घर एक तो आपके काम काज का है, पिता का है, सरकार का है और मान प्रतिष्ठा। ये जो चार चीजें हैं, इसके लिए 10वां घर। और 10वें घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा। तो 10वें घर में लिखा है 10, जो कि मकर राशि, मालक कौन बना? शनि। तो हमें देखना पड़ेगा शनि को। और वो बैठा है 7वें घर में उच्च का। और 10वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 करके 10वें घर में, 10वें घर से 10वें घर में बैठा उच्च का। वो तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब शनि दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख मिलेगा बहुत अच्छा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। शनि ये दिखा रहा है। और शनि आपके 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है। 11वां घर है लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, बड़े भाई बहन। देखो 11वां घर लाभ, लाभ चला गया पत्नी घर में, पत्नी से लाभ होगा, या पत्नी के आने के बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 11वां घर आमदनी, आमदनी पत्नी घर में, या तो आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, या पत्नी आपकी धन कमाने वाली आपको मिलेगी। इच्छा पूर्ति, पत्नी चलेगी इच्छा पूर्ति घर में, पत्नी के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, जब पत्नी के द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसी 10वां अगर काम काज का, काम काज पत्नी घर में बैठा है, मतलब आपकी होता है पत्नी भी आपको काम काज करने वाली मिले, जब पत्नी आपके काम काज में सपोर्ट करने वाली हो। तो शनि मतलब हमने क्या देखा, वो 10वें घर का अच्छा कर रहा है, 11वें घर का अच्छा, कि काम काज अच्छा, आमदनी अच्छी, इच्छाएं पूरी, लाभ, आम धन कमाने के साधन कहीं। और शनि कहाँ बैठा है? पत्नी घर में उच्च का। तो पत्नी का अच्छा करेगा, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है कि पत्नी अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, सभी गुणों से युक्त होगी। शनि दिखा रहा है पत्नी का सुख अच्छा है। अब शनि की है 3 दृष्टियां। यहाँ से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि पड़ेगी, देखेगा 9वें घर को, भाग्य घर को। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, जहाँ पे नीच राशि। ये पहले घर को थोड़ा सा खराब करेगा। पहला घर आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, ये इनको थोड़ा सा खराब करेगा। मतलब अभी जो शनि की दशा चली है, ये आपकी हेल्थ खराब कर देगा। पत्नी का तो सुख अच्छा दिखा रहा है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी मतलब जो पहला घर, ये जो पहला घर है, ये भाई आपका घर है। मतलब आप जो है, आप कैसे होंगे, रंग रूप आपका कैसा। तो शनि थोड़ा सा पहले घर को देखेगा, नीच राशि है, तो हेल्थ को लेकर दिक्कतें, सर में दर्द, मस्तक में दर्द, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। 10वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे कर्क राशि, शत्रु राशि, चौथे घर को थोड़ा सा खराब। चौथा घर माता, मकान, वाहन का है, तो इनको लेके थोड़ी सी दिक्कतें, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। तो अभी हमने क्या देखा कि शनि अच्छा भी है, बुरा भी है। लेकिन भाई जो अभी मैंने अच्छे फल आपको बोले हैं शनि के, वो अच्छे फल आपको अगर मिलेंगे, थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। जो अच्छे फल इतने मिलने चाहिए थे, मिलेंगे बस इतने थोड़े से। क्यों? क्योंकि शनि भाई अस्त होके बैठा है, और वो 0 डिग्री का बैठा है, उसमें बल्ली नहीं है, बच्चे के रूप में बैठा है, क्या अच्छे फल देगा। इनके पीछे देखो नंबर लिख रखा है। मंगल के पीछे 19 नंबर है, केतु के पीछे 14। ये नंबर क्या है? पावर होती है। पावर मतलब इनका ये देख के डिसाइड होता है इनका बल कितना है। तो शनि के पीछे क्या लिखा है? 0। अब देखो 0 का मतलब क्या होता है? खाली होता है 0। ये बच्चा जैसे मान लो 2 महीने का बच्चा है। अभी देखो आप खुद सोचो, 2 महीने का जो बच्चा होगा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है ही बच्चा, क्या करेगा? ये बच्चे के रूप में बैठा है, बाल अवस्था में बैठा है। और ऊपर से अस्त मतलब मृत हो चुका है, डेड हो चुका है। इसकी वजह से क्या होगा? अभी जो अच्छे फल मैंने बोले हैं, अच्छे फल मिलेंगे आपको, मिलेंगे जरूर, थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छे फल कई 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 गुना बढ़ जाएं, क्या करना पड़े? तो और इसके जो बुरे फल है वो आपको ना मिले, तो आप उपाय लिख लो। इसका देखो जी, बल बढ़ाने का जो सबसे बेस्ट उपाय है, वो है आप इसका नीलम रत्न धारण करो। और एक मेरी बात नोट कर लो, रत्न जो होते हैं, रत्न का काम क्या होता है? रत्न पहले समझो। रत्न उस ग्रह की पावर को बढ़ाते हैं। जैसे आपने गुरु का पुखराज कर लिया, अब गुरु आपका 19 डिग्री का बैठा है, वो पहले जवान बैठा है। सवाल ये कि गुरु का रत्न दान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो पहले डिग्री अच्छी लेके बैठा है, जवान बैठा है। रत्न पावर को बढ़ाएगा। मतलब गुरु अगर आपका अच्छा है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे, बुरा है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। वैसे तो गुरु तकरीबन अच्छा है, तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे। ऐसे बुध आपका 6ठे घर में बैठा है, ये ग्रह अच्छा नहीं है। मतलब ग्रह का जो रत्न है उसकी पावर को बढ़ाता है, उसका अच्छा बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जी, शनि का जो नीलम है आप धारण कर सकते हैं, सबसे बेस्ट उपाय है। लेकिन उसको धारण करने से पहले आपको पुखराज को उतारना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रत्न एक साथ धारण नहीं होंगे। तो नीलम जो रत्न है आपने लेना है अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट है 80 किलो,
तो 8.25 का ले लो, 70 है तो 7.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद क्या करना है, उसको या तो गोल्ड में जड़वा लेना या पंच धातु में जड़वा लेना, और उसको धारण करना कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार को रात के समय, रात 7:15 हो या 8:15 हो, और धारण करना राइट हैंड की इस लंबी उंगली में। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। एक माला शनि का मंत्र आप उस समय करना धारण करने से पहले। अब आपका अगर बजट नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा आज ही कर लो, जब भी बजट होगा कर लेना। वैसे आपको एक मैं नंबर भी भेज दूंगा, उनसे भी आप ले सकते हैं। दूसरा उपाय वो है, क्योंकि देखो अब रतन जो है नीलम, नीलम धारण करने से अच्छे फल बढ़ेंगे, जो मैंने बताए थे बुरे फल भी बढ़ेंगे। बुरा फल क्या बढ़ेगा, ये थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव करा सकता है, क्योंकि शनि क्रूर है तो पत्नी से हल्का सा मनमुटाव होगा, और ये लगन को देखेगा, हल्का सा आपकी हेल्थ खराब कर देगा, हल्की सी। बाकी वो देख के आप धारण करके डिसाइड कर लेना, लेकिन अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अब एक ऐसा उपाय है जो इसका बुरा फल जो है वो कम करेगा और अच्छा फल बढ़ाएगा। वो क्या है, आप शनि ग्रह का मंत्र याप किया करो, और ये मंत्र चाहे 1 माला 2 माला जितना कर सकते हो करो। रात के समय करना ही करना है। कब तक करना है, जब तक दशा है। माला ले लो 60 मन के वाली, उससे रोजाना मंत्र आप किया करो। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र है। तीसरा उपाय, शनि मंदिर जाने की आदत बनाओ। हर शनिवार को शनि मंदिर जाओ, वहां पे प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि शनि देवता जी आपकी दह चल रही है, और मेरी जो इच्छा है, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, वो मेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि शनि चौथे घर को देख रहा है, चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करता है। तो इसके अलावा शनि का मंत्र आप जब करेंगे, मंत्र खत्म होने के बाद ही आप प्रार्थना बोल सकते हैं कि आपका शनि देवता जी मैंने मंत्र किया है, ताकि आपकी दशा अच्छी जाए, अच्छे फल बढ़े, बुरे फल जो है वो ना मिले, मुझे परिवार का सुख मिले। और इसके अलावा आप शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं। अगर आपको व्रत रखने का शौक है तो हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखा करो। दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन कर लेना। इसके अलावा आप इस शनि का दान आपने नहीं करना, काले कपड़े यूज ज़्यादा कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप फॉलो करो। तो जो शनि का मंत्र है ये तो रोजाना करना ही करना है रात के समय। और अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं आपके, क्योंकि दूसरे ग्रहों को भी कभी कवर करना है। अब हमने आपके शनि को देखा जो कि सातवें घर में बैठा है पत्नी घर में, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा क्रूर है, पत्नी से हल्का सा मनमुटाव। अब इसी घर में गुरु बैठा है। सवाल है कि गुरु कैसा है। गुरु आपकी कुंडली किस घर का मालक है, 9वें घर का। और 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है। अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर को, 9वें घर में क्योंकि फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है, तो 9वें घर का मालक देखना पड़ेगा। तो 9वें घर में लिखा है 9, जो कि धनु राशि, मालक बना गुरु। तो भाग्य हम देखेंगे आपके गुरु से कि भाग्य कैसा होगा, कहाँ पे साथ देगा। तो भाग्य जाके बैठा है पत्नी घर में, मतलब गुरु पत्नी घर में आया है। भाग्यश है पत्नी घर में आके बैठा है, गुरु ही दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, या आपकी पत्नी भाग्यशाली होगी, उसके द्वारा आपका भाग्य होगा। वैसे शनि भी ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी, धन आना शुरू हो जाएगा, धन बढ़ना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। शनि गुरु ही दिखा रहे हैं। गुरु भी दिखा रहे हैं कि पत्नी है कि भाग्य साथ देगा। और भी गुरु के अच्छे फल हैं, कई लगन को देखेगा, धार्मिक परोपकारी। गुरु की वैसे वैसे पत्नी धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, दानी होगी, विद्वान होगी। शनि की वैसे थोड़ा सा क्रोधी भी होगी। लेकिन आपको मैंने बोला था पत्नी का सुख देखना है, कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। 3 के अलावा और भी वैसे ग्रह हैं, लेकिन मेन 3 ग्रह हैं। जो शनि देखा वो भी दिखा रहा है पत्नी का सुख अच्छा है, गुरु देखा वो भी दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। अब 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में क्या लिखा है, 7, तुला राशि, मालक कौन बना, शुक्र। और शुक्र को भी देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए, और शुक्र आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों, उसके हैं 2 कारण। तो शुक्र कहाँ बैठा है, कुंडली के छठे घर में। अब ये जो छठा घर है, ये घर अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीजें हम देखते हैं। तो शुक्र खराब होने का पहला कारण कि वो छठे घर में खराब घर में आया है। दूसरा कारण, सबसे बड़ा जो कारण है शुक्र खराब होने का, वो है ये छठे घर में जहाँ बैठा है, यहाँ पे जो 6 लिखा है, यह है कन्या राशि, जो कि शुक्र की नीच राशि है। ये नीच का होके बैठा है, जो सबसे बड़ा कारण खराब होने का। तो एक तो छठे घर में ऊपर से नीच का बैठा है, ऊपर से तीसरा कारण ये मार्किश भी है। तो शुक्र आपको देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा, किस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि पत्नी का घर है। पत्नी चलेगी छठे घर में, छठा घर किसका, रोग, शत्रु, कर्जा। या तो पत्नी को रोगी बनाएगा, या पत्नी से शत्रु जैसे विवाह होंगे, या पत्नी से दूर जाना पड़ेगा, या पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा शुक्र आपको। खासकर इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब इसकी दशा भी हम देख लेते हैं कब चलेगी, उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। तो बड़ी दशा से इसको आगे जाके आएगी, 8 में चलेगी।
या छोटी दशा, इसकी छोटी दशा भी चलेगी, छठा महीना 25 होगा, अगले साल छठा महीना 25 को लेके आठवां महीना 28 में, ये आपका भाई बुरा समय चलेगा, ये छठा महीना 25 को लेके। इसमें क्या होगा कि शुक्र नीच का बैठा है, तो इसके इसमें आपकी पत्नी से मनमुटाव होना, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से और कोई लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी की लाइफ में कोई कष्ट आना, या पत्नी मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। और शुक्र का एक और ग्रह है, शुक्र दो घरों का मालक है, एक तो सातवें घर का मालक है, और ये इसके अलावा शुक्र आपके इस घर का मालक है दूसरे घर का, जो कि आपका है धन जोड़ना। दूसरा अगर धन जोड़ने का भी है, परिवार का भी होता है, परिवार कैसा होगा आपका, फैमिली। दूसरा अगर वाणी का है, अब दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में दो है वृष राशि मालक शुक्र, तो दूसरे घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। मतलब दूसरा अगर धन का है, धन के लिए दूसरे घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि नीच का बैठा है, और बैठा भी छठे घर में रोग के घर, मतलब धन चला गया रोग के घर में, धन चला गया छठा घर शत्रु का घर है, कर्जे का घर है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आप, क्योंकि दूसरा घर खासकर धन जोड़ने का है, कमाने का नहीं, मैंने बोला कमाने का 11वां घर है, जोड़ने का दूसरा। तो धन जोड़ने के लिए दूसरे घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि नीच का है, धनहीन जो बना है। शुक्र ये दिखा रहा है कि आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन आपका खर्च होता रहेगा। कहाँ पे खर्च होगा, धन कहाँ चला गया, छठे घर में रोग, रोगों के ऊपर खर्च होगा, कर्जा है, कर्जे के ऊपर खर्च होगा, शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी। तो शुक्र का जो बुरा फल क्या क्या मैंने बोला है, पत्नी संबंधी दिक्कतें, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। और ये शुक्र जो है आपको भी रोगी बनाएगा अपनी दशा में, जब इसकी दशा आपकी चलेगी, ये आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है। क्या हेल्थ खराब करेगा, शुक्र है गुप्त अंगों का कारक, आपको कोई गुप्त रोग दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे पेशाब में कोई दिक्कत, वीर्य, लिंग, बवासीर, प्रमेह, मधुमेह, इनसे जुड़ा कोई रोग आपको हो सकता है। गुप्त शत्रु बढ़ा देगा, आपके छठा शत्रु का है। तो हमने क्या देखा कि आपकी कुंडली में भाई शुक्र तो खराब है, लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि शुक्र के साथ ही इसी घर में बुध बैठा है। और ये जो, क्योंकि शुक्र क्यों खराब था, क्योंकि वो नीच का बैठा है, ये जो कन्या राशि में नीच का बैठा है, लेकिन इसी घर में जो बुध है वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो कन्या राशि बुध की उच्च राशि है, इसकी वजह से एक योग बना है नीच भंग राजयोग। मतलब इस बुध ने शुक्र के नीच को भंग कर दिया है, इसकी वजह से शुक्र का अभी जो मैंने आपको बुरा फल बोला है, मुझे लग रहा है वो बुरा फल आपको मिलेगा नहीं। लेकिन सवाल है कि मैंने बताया क्यों है भाई कि ये बुरा है वो बुरा है, क्यों बताया है, क्योंकि कई बार क्या होता है नीच भंग राजयोग लागू नहीं होता। मतलब हो सकता है ये बुरे फल आपको दे रहा हो, और ज्यादा आपको पता चलेगा इसकी दशा में, जब इसकी दशा चलेगी उस समय डिसाइड होगा कि बुरे फल देगा या अच्छे फल देगा। लेकिन मान लो अगर बुरे फल देता भी है, अच्छी बात क्या है कि अगर बुरे फल देगा भी, थोड़ी सी देगा, कम मात्रा, बिल्कुल कम मात्रा में बुरे फल देगा, ज्यादा नहीं देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो और ऊपर से अस्त हो चुका, अस्त का मतलब है कि इसके बुरे फल बिल्कुल कम हो जाएंगे, अस्त बैठा, बहुत अच्छी बात है। अगर अस्त ना होता बुरे फल बढ़ जाने थे, मतलब मृत तो हो चुका है। लेकिन अब सवाल है कि इसको अच्छा कैसे किया जाए, मतलब एक पेन कापी लेके लिख लो उसमें कि शुक्र के उपाय करने से जीवन में फायदे क्या होंगे। क्योंकि इसके अच्छे फल हमने लेने भी हैं। अच्छे फल क्या लेने हैं, क्योंकि शुक्र आपकी पत्नी घर का मालक है, तो पत्नी का भी सुख लेना है। शुक्र आपके धन का मालक है, धन जोड़ना भी है, धन खर्च ना हो। तो शुक्र वैसे भी देखो जी विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है, काम का कारक है। अगर आपको काम सुख चाहिए, गृहस्थ जो गृहस्थ सुख होता है, इसका सही होना जरूरी है। तो शुक्र आपको भी, क्योंकि आप भी गुप्त रोगों से बचेंगे, शुक्र को सही करना इसका उपाय बहुत जरूरी है। अभी शुरू कर दो बस उपाय, क्योंकि आगे दशा भी आने वाली है। तो इसके उपाय क्या क्या हैं वो आप लिख लो, अभी उपाय चाहे कम कर लो, आगे बढ़ा देना। तो ये भी आप रात के समय उपाय कर लिया करो। पहला उपाय है कि शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो, चाहे इसको पढ़ लो चाहे ओडे लगा के सुन लो। दूसरा, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ो, दो पाठ हैं, दोनों पढ़ने हैं चाहे सुनने हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं। तीसरा उपाय, जिस दिन शुक्रवार होगा उस दिन शुक्र का दान किया करो। शुक्र की जो वस्तुएं होती हैं, शुक्रवार को शुक्र की वस्तुओं का दान किया करो। चौथा उपाय, देखो जी, ये 2-3 उपाय जो हैं, शुक्र कवच, स्रोत और दान, ये तो अभी शुरू कर देना। दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, रात को पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और दान हर शुक्रवार को करना है। बाकी जो दूसरे मैं उपाय बताने वाला हूँ वो उपाय आप कब शुरू करना, जब शुक्र की आपकी दशा स्टार्ट होगी छठा महीना 25 में अगले साल को। ये जो दशा का समय होगा 25 से लेकर 28 के बीच वाला, इसमें शुक्र के और भी उपाय करने, क्या क्या उपाय करने हैं उस समय शुक्र का आप व्रत रखना। उस समय अभी रहने तो जाए, उस समय आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करना। तो ये दूसरे उपाय उस समय भी आपने करने हैं, अभी चाहे रहने दो, और अभी खाली ये 3 उपाय आप करो। लेकिन देखो जी, चलो इतना कन्फर्म है कि इसका बुरा फल जहाँ तो मिलेगा नहीं, जहाँ मिलेगा कम मात्रा में। अब आपके देखो जी, इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य इस घर का मालक है 5वें घर का, जो कि है आपकी संतान का घर। संतान का भी है, पढ़ाई का, बुद्धि का। संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में 5, सिंह राशि मालक सूर्य है।
तो सूर्य कहाँ बैठा है, क्योंकि घर अच्छा नहीं भाई, छठा घर, खराब घर। तो सूर्य की वजह से संतानहीन योग बना है। सूर्य दिखा रहा है कि आपको संतान को लेके भी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? क्योंकि छठा घर रोग का है, जहाँ संतान आपकी रोगी होगी, या संतान से आपका मनमुटाव होगा, या कन्या ज्यादा होंगी, पुत्र कम होगा, सूर्य दिखा रहे हैं। तो संतान का अगर सुख चाहिए, सूर्य का जो पाठ है सुबह के टाइम वो पढ़ा करो, जो कि है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, ये रोजाना पाठ आपने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। इसका फायदा ये होगा, संतान का सुख अच्छा रहेगा, संतान बीमार नहीं होगी, संतान से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पुत्र का भी सुख आपको मिलेगा। अब इसी घर में बुध बैठा है, बुध क्योंकि स्वय राशि में बैठा है, वैसे ये सरल नाम का विपरीत राजयोग बना, ये कई प्रकार के अच्छे फल देगा, इसको मतलब अच्छा ही समझो। अब आपके यहाँ पे मैं 8वें घर में बैठे मंगल की बात करता हूँ। मंगल आपका इस घर का मालिक है, पहले घर का। जैसे आपको मैंने अभी 12 घर बोले हैं कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां घर बच्चों का है, चौथा घर माता का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ऐसे ही भाई पहला घर आपका घर है, कि आप जो हैं आप कैसे होंगे, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा। पहले घर से, पहले घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो आपके बारे में जानना है, मंगल को देखना पड़ेगा, जो कि कहाँ बैठे है, 8वें घर में। मतलब आपका पहला घर शरीर है। शरीर देखो जी, इस शरीर जब भी पहले घर का मालक 12वें घर में, 8वें घर में, 9वें घर में बैठा होता है, ऐसे बंदे घर से दूर जाते हैं। क्योंकि शरीर, ये 8वां घर विदेश के घर है, 8वां 9वां घर ये समुद्री यात्रा का घर है, ये सेटलमेंट का घर है। तो मंगल ये दिखा रहा है कि आप घर से दूर जाएंगे। तो मंगल आपका वैसे 8वें घर में यहाँ पे अपने ही घर में बैठे है, जो क्योंकि मंगल के दो घर हैं। ये पहला घर भी मंगल का घर है, जहाँ ये 8वें घर में बैठे है, ये भी घर इसका इसी का है। क्योंकि 8वें घर में जो 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। 8वां घर आयु का है, ये आपकी उम्र काफी लंबी कर देगा आपकी। वैसे ये मंगल दोष भी बना है, थोड़ा सा विवाह में भी दिक्कतें पैदा करता है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके बचे हैं राहु और केतु और चंद्रमा। जब हम कुंडली देखते हैं, कुंडली में कुछ दोष होते हैं, कुछ योग बने होते हैं। आपकी कुंडली में बना है दोष, बड़ा दोष कौन सा है? वो है काल सर्प दोष। यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, और इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली है। 10वां घर खाली, 11वां 12वां पहला दूसरा, इन घर में कोई नजर नहीं आ रहा, सिर्फ राहु केतु की इस साइड में सभी ग्रह बैठे हैं। तो ये काल सर्प दोष जो बनता है भाई, ये लाइफ में काफी दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, इन चीजों का सामना करना पड़ता है। खासकर इनकी दशा में, जब भी कभी आपकी राहु की दशा होगी या केतु की दशा होगी, दिक्कतें आपको आएंगी। तो हमने क्या देखा कि आपका नेगेटिव चीज क्या है, कि काल सर्प दोष बना हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो काल सर्प दोष है आपको बुरा फल नहीं देगा। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि राहु देखो जी आपका जहाँ बैठा है तीसरे घर में, तीसरे घर में 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि। राहु आपका उच्च का बैठा है, ऐसे केतु यहाँ पे 9वें घर में उच्च का बैठा है। तो उच्च का होने की वजह से इनका बुरा फल आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, मिल भी जाता है, मान लो अगर बुरा फल ये थोड़ा बहुत दे भी देगा काल सर्प दोष, तो थोड़ा सा कम देगा, कम मात्रा में। लेकिन साथ में, क्योंकि वैसे भी राहु तीसरे घर में अच्छा होता है, राहु को तीसरे घर में अच्छा माना गया है। इसकी 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, 9वीं यहाँ पे मित्र राशि है, क्योंकि दृष्टि में अच्छी पड़ रही है। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि राहु अच्छे फल ही देगा। लेकिन राहु जो आपका है, ये चंद्रमा को खराब कर रहा है। मतलब राहु का एक बुरा फल आपको क्या मिलेगा, ये चंद्रमा को बुरी तरह से खराब कर रहा है। चंद्रमा देखो जी आपका जो है वो इस घर का मालिक है, चौथे घर का। क्योंकि चौथे घर में लिखा है 4, जो कि कर्क राशि, मालक चंद्रमा। मतलब इस चौथे घर का जो मालक है चंद्रमा है। और चौथा घर किसका है? चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, जन्म भूमि। इस चौथे घर से देखेंगे, और चौथे घर का 4 लिखा, मालक है चंद्रमा। चौथे घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है तीसरे घर में, बुध की राशि है, शत्रु राशि। चौथे घर से 12वें घर में बैठा है। मतलब चंद्रमा आपका एक तो चौथे घर से 12वें घर में, ये अच्छी बात नहीं है। ऊपर से दुश्मन की राशि, और सबसे नेगेटिव बात क्या है कि राहु के साथ बैठा है, इसे कहते हैं ग्रहण दोष। इसकी वजह से चंद्रमा एक तो पापी ग्रह से पीड़ित है। चंद्रमा मतलब आपको चौथे घर के रिगार्डिंग दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर माता का है, माता संबंधी दिक्कतें, माता से मनमुटाव होना, या माता का बीमार होना, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें, जन्मभूमि को लेकर दिक्कतें। और ये सुख का होता है, चौथे घर से सुख देखा जाता है, सुखों में कमी कर देगा। मतलब चंद्रमा जो आपका सवाल था एक, कि घर पे रहना चाहता हूँ, जन्मभूमि का सुख मिले, उसके लिए देखो जी, अगर आप जन्मभूमि का सुख चाहते हैं, सबसे बड़े नंबर नंबर पे आपको जो उपाय करने पड़ेंगे, चंद्रमा की करनी पड़ेगी। और दूसरे नंबर पे शनि का, क्योंकि शनि भी चौथे घर को दृष्टि दे रहा है, वो भी इस घर की हानि कर रहा है। अब चंद्रमा के जो उपाय है वो लिख लो। सुबह के टाइम एक तो चंद कवच का पाठ आपने पढ़ना है,
या इसको सुन लिया करो। चंद स्रोत का पाठ पढ़ो या सुन लिया करो। तो जैसे सूर्य का आपको मैंने पाठ बोला, वो भी सुबह के टाइम, उसी समय आप चंद कवच स्रोत, ये तीनों पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, यानी कि ओडल गा के सुन लिया करो। चौथा पाए आप क्या करो, क्योंकि जो काल सर्प दोष है, क्योंकि हो ये थोड़ा बहुत फिर भी हो सकता है आपको बुरे फल देगा, वैसे भी जो ग्रहण दोष बना है, तो मतलब ऐसा क्या आप काम करें कि जो काल सर्प दोष आपका खत्म हो जाए। वैसे भी इन दोनों के पाठ हैं, राहु केतु के जो पाठ होते हैं, राहु कवच, राहु केतु कवच, क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे, मैं आपको बोलूंगा वो पाठ आप रहने दो। एक काम जरूर करो, वो है शिव जी की पूजा उपासना करो। ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि जो चंद्रमा है इसका भी जो देवता है वो शिव जी है। मतलब शिव जी की पूजा उपासना से आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा, और ये जो ग्रहण दोष है वो भी खत्म होगा। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब कि आप शिव जी के मंदिर जाते रहो, शिव चालीसा पढ़ा करो, ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। ये एक रूटीन बना लो, करना ही करना है। तो ये है आपकी वही कुंडली का फलादेश। बाकी आपके एक बार मैं सवाल देखता हूँ आपने मुझे क्या क्या लिख के भेजा है। एक तो आपने बोला कि मैं परिवार में काफी दिनों से दूर रहता हूँ, तो आपको मैंने बता दिया, अगर परिवार का सुख चाहिए, शनि के पाठ करो, शनि से प्रार्थना करो कि मुझे परिवार का सुख मिले, शनि मंदिर में भी प्रार्थना करो। चंद्र कवच के पाठ पढ़ोगे, उससे भी प्रार्थना करो कि मुझे परिवार का सुख मिले। पुखराज धारण कर लिया, पुखराज धारण कर सकते हो, लेकिन अभी जो जरूरी है, क्योंकि शनि की दशा है, शनि का रत्न धारण करना चाहिए आपको। तो पुखराज जब अभी आप पहने रखो पुखराज को, जब शनि का रत्न आप धारण करेंगे, उस समय पुखराज को उतार के रख देना। क्या मैं पन्ना पन्ना रत्न धारण मत करो, छठे घर में बैठा है। हैदराबाद रहने के उपाय बोले, वो आपको हमने बता दी। चंद्रमा शनि के उपाय करो, कैरियर में आगे बढ़ने के लिए शनि का जो रत्न धारण करेंगे, शनि का मंत्र आप करेंगे, क्योंकि 10वें घर का मालक है काम काज के घर का, काम काज बहुत बड़े लेवल पे चलना शुरू हो जाएगा आपका। पत्नी का सुख अच्छा है। पत्नी के रिगार्डिंग जो दिक्कत आपको आएगी शुक्र की वजह से आएगी, खास शुक्र की दशा में दिक्कतें ज्यादा आएंगी। नीलम दान कर सकते हो। तो ये आपके सवाल है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या मैंने बोला है। कुछ उपाय हैं आपके सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह के उपाय क्या है, सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है। सूर्य को जल भी दे सकते हैं। चंद कवच, चंद स्रोत, दोनों पाठ पढ़ो चाहे सुन लिया करो ओढ़े लगा के, और शिव जी की पूजा उपासना करो। रात के समय क्या करना है, रात के समय शनि का मंत्र करना है, ओम शम शनिश्चर्य नमः, ज्यादा से ज्यादा। स्टार्टिंग में चाहे एक माला कर लो, संख्या बाद में बढ़ा लेना, 2 3 4 5 माला। वैसे भी मन में काम करते करते भी ओम शम शनिश्चर्य नमः मंत्र आप किया करो। और रात के समय आप शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये भी पाठ पढ़ने हैं चाहे सुनने हैं। तो 3 आपके काम है रात के समय। बाकी आपको मैंने शनि के मंदिर जाने के लिए बोला है, शनिवार को जाया करो। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, रोजाना भी जा सकते हैं। हो सके शनिवार का व्रत रखो, कथा करो, काले कपड़े यूज ज्यादा करो, नीलम दान कर लेना जब भी बजट होगा। और बाकी शुक्र का दान हर शुक्रवार को करना है। शुक्र का व्रत शुक्र की दशा में रखना है। और उस समय शनि का व्रत आप चाहे छोड़ देना, शुक्र का व्रत शुरू कर देना। माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना उस समय कर लेना, अभी भी कर सकते हैं। और राहु केतु के लिए मैंने बोला है कि शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी का पाठ किया करो। और तो बाकी देखो जी, फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो, जो आपके सवाल होंगे, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कॉल आप मुझे दोपहर 1 2 के बीच में या शाम 6 7 के बीच में कर लेना।